आलोक जी, भले ही नतीजे आपको कहीं भी दिखाएं सर, हम लोग आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि आप देखिए दम भर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा का। अभी भी कुछ देर पहले बैठे हुए थे सुरेंद्र राजपूत जी, भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश में बदलाव हो गया, परिवर्तन हो गया, आप लोग दिखाते ही नहीं है, आप लोग बस मोदी जी और मोदी जी का रोड शो दिखाते हैं। लेकिन सवाल ये है सर कि सेनापति को वहां तो पहुंचना ही पड़ेगा ना जहां पर युद्ध है। युद्ध के मैदान में अगर वो नहीं आएंगे, दूर दूर से बातचीत होगी और ये कहा जाएगा कि स्वीप हो रहा है, तो मामला नहीं बनता है। चाहे वो एमसीडी चुनाव हो, चाहे वो गुजरात चुनाव हो, हिमाचल में काफी हद तक प्रियंका वाड्रा से लेकर आपके कई नेता सक्रिय दिखे, लेकिन आपकी रणनीति नहीं चूक साबित हुई। अगर आप साइलेंट डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे तो इतना तो मानेंगे। देखिए अंजना जी, दिल्ली में तो रणनीति की चूक को स्वीकार करने में मुझे कहीं कोई आपत्ति नहीं, और ये रणनीति की चूक अंजना जी अभी से नहीं है। ये रणनीति की चूक उस दिन शुरू हो गई थी जब शीला जी के समय में ही कॉरपोरेशन के तमाम टिकट एमएलए अपने दरबारियों को देने लग गए थे, और हम बीजेपी को बाईपास कर रहे थे कि बीजेपी को हम एक तरह से खुला रास्ता दे रहे हैं। 2007 का चुनाव, 2007 के चुनाव, आपके जो बड़े नेता हैं वो 2007 के चुनाव में हमने बीजेपी को 2007 के चुनाव में जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था और जिस तरह से एमएलएज ने कॉरपोरेशन के कैंडिडेट्स को हरवाया था, उसके बाद से कांग्रेस का पूरी तरह से कॉरपोरेशन में जाने का रास्ता स्वयं बंद किया था। बहुत से कुछ ऐसे एमएलए प्रॉपर्टी डीलर आ गए थे जो नहीं चाहते थे कि कॉरपोरेशन का जो कैंडिडेट है वो कल को उनका कंपटीटर बने। और मैं मुझे कहीं कोई आपत्ति नहीं अंजना जी, मैं इस मामले में बड़ा आलोचनात्मक रहा हूं कि कहीं ना कहीं हमारी गलती रही। शीला जी के भी मंत्रिमंडल में लोकल दिल्ली का कोई व्यक्ति ना रहना कॉरपोरेशन में हमारे लिए दुखद अवस्था थी। तो ये गलती कब सुधारिएगा आलोक जी? बड़ा सवाल यही है ना, अगर शीला दीक्षित के जमाने की गलतियों का एहसास आज भी आप लोगों के भीतर है और वो सुधार नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी 3 में तो नजर आ रही है 250 सीटों में, लेकिन 13 में वो नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में तो आप लोगों के लिए आगे आने वाला वक्त और बुरा हो सकता है राजधानी दिल्ली के लिहाज से। लेकिन प्रभु चावला जी, मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, देखिए अगर इन आंकड़ों पर हम नजर डालें, प्रदीप गुप्ता जी ने जो दिया है, इसमें नरेंद्र मोदी, यहां पर भी एक बड़ी जमात ऐसी है राजधानी दिल्ली की जो मोदी के चेहरे पर वोट करती हुई बीजेपी को नजर आ रही है। गुजरात में भी ऐसा ही हमने देखा, हिमाचल, कई जगहों से, और बीते 8 सालों के चुनाव में नरेंद्र मोदी एक बड़ा फैक्टर, बड़ा चेहरा रहे। हालांकि एमसीडी में उनकी ओर से प्रचार नहीं किया गया, लेकिन उन्हीं के नाम पर बीजेपी वोट मांगती रही। नरेंद्र मोदी सिर्फ वोट पुलर एक बनकर रह गए हैं बीजेपी के लिए, बाकी कोई चेहरा ऐसा नजर नहीं आता। तो ये तो खतरे के संकेत हैं बीजेपी के लिए। वो कहां कहां मोदी के चेहरे पर वोट मांगती फिरेगी। अब एमसीडी को तो आपको एक चेहरा भी बनाना पड़ेगा और आपको कामकाज भी दिखाना पड़ेगा। तो मैंने पहले भी कहा, दिल्ली के अंदर कुछ बीजेपी के जितना नेतृत्व है उन्होंने कभी दिल्ली की लीडरशिप पर ख्याल ही नहीं किया। मैं तो जानता हूँ कि 1952 से लेकर के अभी तक म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी जमाने के अंदर। म्युनिसिपल कमेटी में भी जनसंघ का कब्जा हो गया था उस जमाने 1956 के अंदर। तो वहाँ छोटे छोटे पंजाबी जो वीडियो आए थे उन्होंने लीडरशिप खड़ी की थी। तो लीडरशिप लोकल नहीं खड़ी करना, उसके मद्देनजर में कांग्रेस की लीडरशिप खत्म हो जाना और एक आप पार्टी का नेता खड़ा होकर के अपने आप को एक नंबर 1 बना देना, ये बीजेपी की गलती रही है कि दिल्ली को इग्नोर किया। वो इसलिए किया कि इसलिए केजरीवाल जैसा चेहरा एक तरफ था, इसलिए किया, मैं बता रहा हूँ, इसलिए कहते कि आपके पास होम मिनिस्ट्री आपके पास है, दिल्ली की सरकार है सारी की सारी होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट करती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली के अंदर पूर्ण राज्य का दर्जा ना देना, जब कांग्रेस ऑपोजिशन में होती है तो मांग करती है, जब बीजेपी ऑपोजिशन में रहती है तब भी मांग करती है, पर देते नहीं है। तो डिवाइड करके रखना, दिल्ली के अंदर जो है लोकल लीडरशिप, जब तक संगठन दिल्ली का बहुत ही कमजोर है। मैं 50 साल से बीजेपी को देख रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, किसी जमाने में इसका पार्ट भी रहा हूँ कि बीजेपी के संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। सब चाटुकारिता नेता जो हैं आसपास घेरे हुए हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। अगर ऑफिस बेयर की लिस्ट ले लीजिए आप, किसी एक का नाम किसी पर कोई जानता है, दूसरे उसके महल्ले के अलावा बाहर सारे ऐसे नेता चुने गए हैं जिनको कोई जानता नहीं। हर्षवर्धन जैसा आदमी, ईमानदार आदमी, जो 31 सीटें लेकर के आया था। 2014 के अंदर मोदी जी चुन के आए थे, उसके बाद 2015 में असेंबली का चुनाव हार गए, बिल्कुल सन्नाटे में रहे। सन्नाटे में हम सबने चर्चा की थी जब वो वोट डालने के लिए पहुंचे। कहता हूँ कि यहाँ कोई नेता खड़ा किया नहीं जा रहा और यहाँ की लोकल लीडरशिप जो है डिवाइडेड है टोटल एक दूसरे के ऊपर। मैंने पहले भी कहा, बड़े बड़े नेता, एक बहुत बड़े नेता ने मेरे कहा कि यहाँ पर कभी संगठन के नाम पर कभी काम नहीं किया गया।